नमस्कार, मैं हूं मनीषा। वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते व्यापार से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार जनधन खातों में अचानक जमा राशि बढ़ने की जांच करेगी। साथ ही सरकार हटाए गए नोटों के स्थान पर नए नोट डालने के काम को सुगम तरीके से करने पर ध्यान दे रही है। वही ध्यान रखा जा रहा है कि लोगों को कम से कम परेशानी हो। देश भर में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद बैंक खुलने का रविवार का चौथा दिन है। आम लोगों की सहूलियत के लिए सरकार ने रविवार को भी बैंक खोलने का फैसला किया था। इस दिन दफ्तरों की छुट्टी होने के कारण बैंकों में ज्यादा भीड़ उमड़ी। दूसरी ओर नासिक प्रेस ने आरबीआई को 500 के नए नोटों की पहली खेप भेज दी है। हरियाणा के पुन्हाना सहित देश के कई हिस्सों में नमक की कमी की अफवाह फैल गई। इस अफवाह से डरे लोगों ने महंगे दामों में नमक खरीदना शुरू कर दिया। खासकर यूपी और उत्तराखंड के कई हिस्सों में आग की तरह फैली अफवाह की वजह से 15 से 16 रुपए किलो बिकने वाला नमक 200 से 400 रुपए तक बिकने लगा। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये महज अफवाह है, इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। 500 और 1000 के नोट बंद होने से मची अफरा तफरी के बीच देश की तमाम एटीएम मशीनों के शटर बंद होने से परेशानी दोगुना हो गई है। बताया जाता है कि एटीएम मशीनों को ठीक करने के लिए मुंबई से मशीनों के टेक्नीशियन आने वाले हैं। वही जानकारों के मुताबिक एटीएम से पैसा निकालने के लिए 15 दिन इंतजार करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार की ओर से 500 और 1000 रुपए के नोटों का असामान्य ठहराए जाने के बाद नोटों की कमी पर आरबीआई ने कहा कि उसकी प्रिंटिंग प्रेस पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है। आरबीआई ने कहा कि मांग को पूरा करने के लिए करेंसी छापने वाली प्रेस पूर्ण क्षमता पर काम कर रही है। बीमा क्षेत्र के नियामक IRDAI ने आज मैक्स इंडिया और HDFC लाइफ के मौजूदा रूप में एक इकाई में विलय लेकर सवाल उठाया। हालांकि दोनों कंपनियों ने कहा कि उन्होंने नियामक से इस बारे में चीजें स्पष्ट कर दी है। मालदा में बंदूक के बट और लोहे की रॉड से पेट्रोल पंप मालिक और कर्मचारियों पर हमला करके बदमाशों ने करीब 2 लाख रुपए लूट लिए। इस वारदात के बाद बदमाश भाग निकले। घायल पेट्रोल पंप मालिक को स्थानीय ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती कराया। 1500 के नोट पर प्रतिबंध के बाद राज्य में काली कमाई की जब्ती का सिलसिला भी जारी रहा। जगदलपुर में कपड़े व्यवसाय से 27 लाख और सिहावा नगरी में दुर्ग के 2 व्यापारी भाइयों से करीब 31 लाख जब्त किए गए, जबकि कोंडा गांव में सटोरियों के कब्जे से 42 लाख रुपए बरामद किए गए। केंद्र सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपए के नोटों पर प्रतिबंध के बाद टोल टैक्स में छूट प्रदान किए जाने के बाद भी अधिकतर टोल बैरियरों पर हिमाचल प्रवेश पर कर रहे लोगों से टोल टैक्स वसूला जा रहा है। नेशनल हाईवे पर स्थित टोल बैरियरों पर 14 नवंबर तक टोल टैक्स न वसूलने के लिए कहा गया है। हरियाणा के नूह शहर में शुरू की गई नेकी की दीवार गरीबों को कपड़े मुहैया करा रही है। नेकी की दीवार पर लोग अपने अनुपयोगी और गर्म कपड़े टांग रहे हैं, जिसका इस्तेमाल जरूरतमंद लोग कर रहे हैं। बता दें कि सोशल मीडिया और महानगरों में हो रहे इस तरह के प्रयासों को देखकर प्रेरणा मिलती है। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। धन्यवाद।